नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जो मामला है अब निर्णायक मोड पे आ चुका है और अब जो भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही निर्णायक भी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात की जाए तो 8,270 जो रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसको आप संशोधित मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं, उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए एक तरीके से रोक लगी है। मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगा। यूपी सरकार की जो मेरिट लिस्ट है वो स्वीकार नहीं है। असल में हम बात करेंगे अभी और होगी कट ऑफ कम, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब आप सभी की मेरिट लिस्ट को लेकर जानकारी जारी की गई, सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में आपको जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ गलतियां अभी भी बाकी हैं, जिसकी वजह से मामला फिर से फंस गया है। जब कल की तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो यही थी कि 69,000 को लेकर सरकार ने मेरिट लिस्ट तो जारी कर दी। ये तो बता दिया कि 8,270 ऐसे छात्र हैं जिनको शामिल किया जाएगा। हाँ, एक नंबर कॉमन वाले जो अभ्यर्थी हैं जो कि तकरीबन 1240 के समथिंग हैं, उनको लेकर ज़्यादा विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो एक तरीके से एक नंबर जो कॉमन मिला है, ये नौकरी उनको पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन विवाद उनका बिल्कुल भी नहीं था। विवाद असल में यहाँ पे तब हुआ जब सरकार के माध्यम से अपनी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसमें फिर से कुछ ऐसी गलतियां कर दी गई जिनको लेकर अभी भी मामला न्यायालय में फंस गया है। कल की तारीख में जब सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पे होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। असल में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से अपना जो एफिडेविट लगाया गया, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी और तभी जो विपक्ष के अधिवक्ता हैं, विपक्ष का मतलब मेरा किसी का पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के जो विपक्ष में थे यानी कि छात्र, ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थी, उन्होंने इस बात को यहां पर रखा कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट ना होने का रीजन भी मैंने आपको बता देता हूं। असल में आपने देखा होगा कि जो आपकी सरकार की तरफ से एफिडेविट लगाया गया था, उस एफिडेविट में असल में एक मामला फंस गया था। देखो, आपको मैंने यहाँ बताया भी था, ये आपका पूरा का पूरा मामला था, कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ओबीसी वाले कितने हैं और भी बहुत सारे हैं। उन्होंने आपकी कट ऑफ भी बता दी थी, जानकारी भी दी थी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला फंसा है तो वो ये वाला है। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था। देखो, इसमें 3 केस हैं, एक एक करके समझाऊंगा, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि 3,324 ऐसे कैंडिडेट थे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। 2,117 कैंडिडेट जो है बीएड हैं, इसके अलावा 1207 जो हैं वो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। अब एक बात यहाँ पे, ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कितने हैं, बीटीसी डीएलएड वाले कितने हैं, बस इतने हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि 4,946 जो कैंडिडेट हैं उनको ऐसे छात्रों को इंक्लूड किया गया है जिन्होंने पिछली बार जब 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग हुई थी उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था। अब 69,000 में अब तक 3 काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिली। पहली काउंसलिंग होती है जब मेरिट लिस्ट आती है 67,867 के लिए, ठीक है, ये आपकी पहली आती है। इसमें एक नंबर कॉमन की वजह से रोक लग गई थी, ठीक है। बाद में मामला कोर्ट में चला गया था सुप्रीम कोर्ट की कट ऑफ को लेकर विवाद होने लगा। उन्होंने 36,000 सीटें रिजर्व कर ली थी, आपको याद होगा, है ना। तो क्या किया गया था कि 31,000 सीटों पे पहले नौकरी दे दी गई सरकार ने। पहले चरण में 31,000 पदों को भरना शुरू कर दिया। दूसरे चरण में 36,000 पदों को भरा गया, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 6,800 की जो एक नई चयन सूची जारी हुई, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है थोड़े से, 6600 था, कितना था मुझे याद नहीं आ रहा, 6,000 मान लो, ठीक है। 6,000 की एक नई थर्ड काउंसलिंग होती है। उसके बाद भी उसमें आप जानते हैं 6,000 में एसटी की सीटें जोड़ दी जाती हैं, है ना। इसके अलावा कुछ सीटें फिर से खाली हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये था कि जिस छात्र ने इन तीनों में प्रतिभाग नहीं किया, इसमें नहीं किया, 31,000 में नहीं किया, 6,000 में नहीं किया, तो फिर दोबारा से एक बार फिर से उनको मौका देना, एक तरीके से सवाल ये बनता है कि एक तरफ वो छात्र हैं जो इतने सालों से न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसके अंदर जो कट ऑफ है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। अब
जाकर की कट ऑफ कम हुई है, हालांकि यूआर की कट ऑफ तो बढ़ गई है। जब मैंने कहा था बहुत सारे अभ्यर्थियों को सर यूआर की कट ऑफ तो बढ़ गई है, आप कहें कम हो गई है, तो मेरा कहने का मतलब था वो ओबीसी के लिए, एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए था। क्यों? क्योंकि मांग तो यही करने पहुंचे थे ना कट ऑफ की। यूआर के छात्र तो अपनी एक तरीके से नौकरी बचाने के लिए कोर्ट गए हुए हैं, तो यहाँ कट ऑफ किसके लिए कम हो रही है? कट ऑफ ओबीसी वाले अभ्यर्थियों कम हो रही है। पहले कितनी गई थी? 66.7 के समथिंग गई थी। अब कितनी हो गई है? 65.92 के समथिंग हो गई है। आप डिफरेंस देखिए ना, कहाँ से कहाँ चली गई। और जो यूआर की कट ऑफ थी 67.1, वो अब बढ़ करके कितनी हो गई आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मामला फंसा हुआ है वो ये इन अभ्यर्थियों का है जो 4,946 कैंडिडेट जो है इसमें इंक्लूड कर लिए गए। अब 4,946 कैंडिडेट को इंक्लूड करना एक तरीके से और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं परेशानी वाला जो पॉइंट बन जाता है, क्योंकि एक तरफ अभ्यर्थी चाह रहे थे कि उनको मौका मिले। अब आप यहाँ पे ही देख लो, देखो ये जो 4,946 कैंडिडेट जो है, ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे 4,946, ठीक है, ये वाले, अब इनको इसमें जोड़ोगे तो आंकड़ा 8,270 का ही आएगा, 8,270 का आएगा। उसमें उन्होंने कह दिया कि 2,117 तो बीएड है, उनको हम नौकरी देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको तो निकालो नहीं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दो मत। जबकि ये मामला पुराना है, 2018 की भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बीएड को मौका मिलेगा। दूसरी चीज, जो 4,946 कैंडिडेट हैं उसके अंदर जो पुराने कैंडिडेट को सम्मिलित किया गया, एक तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि 8,270 अभ्यर्थियों को सम्मिलित तो किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाले कैंडिडेट तो बीएड वाले जाने वाले नहीं है। जाएंगे तो फिर कौन से जाएंगे? ये, यानी कि 8,000 में से ये वाले पद तो निकाल ही दो, तो बचे कितने? 6,000। अब जो 5,000 पद आपके सामने ये वाले निकल करके आ रहे हैं, इसमें से अगर पिछली बार की काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया, उसके बाद आप जानते हैं एलटी ग्रेड आ गई, टीजीटी आ गई, और भी बहुत कुछ आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरे के पूरे जाके नौकरी ले लेंगे। मुश्किल से जाके 2 या 3,000 ही पहुंचेंगे, क्योंकि उनके तो मौज आ जाएगी, क्योंकि भाई पहले वो काउंसलिंग नहीं कर पाए थे, एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कहने की यहाँ पे जो 4,946 कैंडिडेट हैं इनको मौका तो मिला है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र रहने वाले हैं जो फिर से ज्वाइन नहीं करेंगे और फिर सीटें खाली चली जाएंगी। अब इसी को लेकर विवाद फंस गया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कल की सुनवाई को लेकर, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी सरकार की जो सूची है वो स्वीकार नहीं है। यूपी की 69,000 सहायक अध्यापक में आरक्षण से गड़बड़ी जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पेश की गई सूची पर सवाल उठाए हैं, ठीक है। सरकार की ओर से पेश की गई उस सूची पर सवाल उठाए हैं जिसमें 8,270 अभ्यर्थियों को आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने इस सूची को अनंतिम मानने से इनकार कर दिया है, यानी कि एक तरीके से फाइनल नहीं है, अभी सूची और बदलेगी। समझने की कोशिश अगर आपने की हो तो मैंने समझा दिया है। अदालत ने सभी पक्षों से कहा है कि साल 2020 से लेकर अब तक इस भर्ती में क्या क्या हुआ है इसका ब्यौरा दिया जाए और सोमवार तक इसको जमा कर दिया जाए लिखित में। अब 2020 क्यों? क्योंकि 2020 में पहली चयन सूची जारी की गई थी, 2018 में तो भर्ती शुरू हुई थी ना। सूची कब जारी हुई थी? 2018-20 के अंदर 67,867 की, और वहीं से जो मामला है वो बिगड़ा है, और उसी के संबंध में जानकारी उन्होंने मांगी है कि 2020 से लेकर अब तक इसमें क्या-क्या आपने किया बताओ। और ये सूची आपकी कोई अनंतिम नहीं है, यानी कि कोई फाइनल नहीं है। अब ये और बदलेगी, और बदलने के बाद क्या-क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने आपको हिंट पहले से ही दे रखे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बदलने वाली हैं। असल में आप जानते हैं, देखो 4,946 अभ्यर्थी पुराने वाले शामिल कर लेने की वजह से मुझे नहीं लगता कि फिर से सीटें भर पाएंगी, और ये फिर मान करके चलो 2 या 3,000 ही जाएंगे। हो सकता है कि 1,000 भी ना पहुंचे, ठीक है। जिन्होंने काउंसलिंग पहले छोड़ी है कोई तो रीज़न होगा, सबका कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं होगी, है ना। उन्होंने छोड़ने का कोई रीज़न बना होता है, तो ऐसे कैंडिडेट दोबारा तो जाएंगे नहीं। अगर मान लो 2,000 या 1,000 ही गए तो फिर से सीटें खाली चली गई, और यहाँ पे जो 1,207 हैं अगर ये भी चले गए तो मान लो 2,200 सीटें बचेंगी। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 8,270 तो आपके सामने निकल कर आंकड़ा आ रहा है।
लेकिन इसमें मुश्किल से 2-2,500 ही पहुंचेंगे। अब यहाँ 1 नंबर कॉमन वाले जो छात्र हैं उनका भी डाटा लिखा हुआ है, वो 1240 हैं। हाँ, ये हो सकता है चले जाए, तो टेक्निकली तो 3 ही हज़ार सीटें भरी ना, सारी सीटें तो नहीं भरी जा रही ना। तो ये अभी सूची एक बार फिर से बदलेगी, इसमें अभी और विवाद हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले भी समझाया था, जब पहले सूची जारी हुई थी, आज भी समझा दिया है। अभी भी सूची पे एक तरीके से कह सकते हैं रोक ही है, इसको अंतिम मानने से इनकार कर दिया गया है।